रावण सिंहासन पर बैठा है। सभा में राक्षस योद्धा और मंत्री उपस्थित हैं। अंगद गर्व से दरबार में प्रवेश करते हैं। अरे वानर, किस दुस्साहस से तुम मेरी सभा में आए हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं? मैं अयोध्या के राजकुमार श्री राम का दूत हूं। मेरे स्वामी का संदेश है कि आप माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दें। यह आपके हित में होगा। अन्यथा राम अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और आपका विनाश निश्चित है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। राक्षस योद्धा अंगद को घूरते हैं। रावण क्रोधित हो उठता है। तेरा राम कौन होता है जो मुझे आदेश दे? मैं त्रिलोक विजेता हूं, उसकी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं। राजन, यदि आप मेरी शक्ति को तुच्छ समझते हैं तो मेरी एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करें। मैं अपना पैर इस धरती पर रखता हूं। यदि आपकी सभा का कोई भी योद्धा इसे हिला सके तो मैं स्वीकार करूंगा कि राम की शक्ति सीमित है और मैं आपका बंदी बन जाऊंगा। सभा में हलचल मच जाती है। रावण अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को आदेश देता है कि वे अंगद के पैर को हिलाएं। एक एक करके योद्धा प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। यह असंभव है। ये वानर साधारण नहीं, हम सब हार गए। इसका पैर हिलाना असंभव है। रावण स्वयं उठता है और प्रयास करता है, लेकिन वह भी विफल रहता है। अंगद गर्व से रावण की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, महाराज, यदि आप मेरे पैर को नहीं हिला सकते तो राम के सामने आप क्या ठहरेंगे? अभी भी समय है। माता सीता को लौटा दीजिए और अपने अहंकार को त्याग दीजिए, अन्यथा आपका विनाश निश्चित है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। रावण अपमानित होकर क्रोध से भर जाता है और अंगद को बंदी बनाने का आदेश देता है। लेकिन अंगद एक छलांग लगाकर महल की छत पार कर जाते हैं और सुरक्षित वापस लौट जाते हैं। इस दृश्य से हमें सीख मिलती है कि साहस और आत्मविश्वास के साथ सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए। संवाद और समझौते से कई समस्याओं का समाधान संभव है। अहंकार विनाश का कारण बनता है, इसलिए विनम्रता और विवेक बनाए रखना आवश्यक है। शक्ति का सही उपयोग और धैर्य सफलता की कुंजी है।